FOMC की बैठक से आई खबर से दुनिया भर के बाजार झूम उठे थे। अमेरिका में महंगाई उम्मीद से कम आई, जिससे अमेरिका सहित दुनिया भर के शेयर बाजार 4 से 5% चढ़कर बंद हुए। अब ये खुशी यानी हरियाली बरकरार रहने वाली है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत के केंद्रीय बैंक यानी RBI के गवर्नर के तरफ से एक बड़ा बयान आया है। अब क्या है पूरी खबर और इसका सरोकार आपके इन्वेस्टमेंट यानी निवेश से कैसे जुड़ा है, ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। असल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक भारत में अक्टूबर की मुद्रास्फीति की दर यानी इन्फ्लेशन रेट कम रहने वाला है। इसको ऐसे समझिए, अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति दर 7% थी, वहीं अगले महीने इसमें 0.4% की बढ़ोतरी देखने को मिली। यानी सितंबर में खुदरा मुद्रास्फीति दर 60% से बढ़कर 7.4% हो गई थी। अब अक्टूबर का महंगाई दर का आंकड़ा सोमवार को आने वाला है। इसी को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कमेंट किया। शक्तिकांत दास के मुताबिक अक्टूबर में मुद्रास्फीति की दर 7% से कम रहेगी। बता दें, अमेरिका में भी महंगाई का दर 8.2% रहने का अनुमान था, लेकिन इसमें गिरावट देखने को मिला। वहां महंगाई का दर 8.2% से घटकर 7.7% पर आ गया था। यूएस में महंगाई मार्च 2022 के बाद पहली बार 8% के नीचे आया है। अब शक्तिकांत दास ने इकोनॉमी के बारे में और क्या क्या कमेंट किया, ये भी जान लीजिए। उनके मुताबिक मुद्रास्फीति को 2 से 6% के दायरे में रखने के लक्ष्य में बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही 6% से अधिक की महंगाई दर बढ़ेगी, भारत की आर्थिक वृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को वो प्रभावित करेगी। बता दें, सरकार ने RBI गवर्नर की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को मुद्रास्फीति दर 2 से 6% के दायरे में रखने की जिम्मेदारी दी हुई है। शक्तिकांत दास भारत की ग्रोथ पर भी बुलिश हैं। उनका मानना है कि घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और केंद्रीय बैंक का अनुमान है कि इस साल भारत की आर्थिक ग्रोथ 7% रहेगी। दास के मुताबिक भारत की बैंकिंग सेक्टर मजबूत स्थिति में है और इसमें वर्तमान हालत में ग्रोथ के अच्छे आंकड़े दिख रहे हैं। बता दें, भारत पर विदेशी एनालिस्ट और ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज भी बुलिश है। IMF ने हाल में ही भारत को दुनिया में सबसे तेजी के ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था माना है। IMF के मुताबिक भारत मौजूदा साल में करीब 6.8% की दर से बढ़ता रहेगा। RBI गवर्नर ने भारत की स्थिति को दूसरे देशों से बेहतर माना है। इसके पीछे उन्होंने अपना तर्क भी दिया है। दास के मुताबिक पूरा यूरोपीय यूनियन आज मंदी की कगार पर खड़ा है। दूसरे देशों की ग्रोथ भी धीमी पड़ी हुई है। वहीं पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी, यूक्रेन में युद्ध और फाइनेंशियल बाजार में उतार चढ़ाव के 3 बड़े झटकों को झेल रहा है। उसके बावजूद भारत की माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल सेक्टर की स्थिरता समेत सभी चीजें मजबूत बनी हुई है।